मैं तुम्हें क्या बताऊं। जिस दिन से कन्हैया इस गया है उस दिन से मैंने अपने श्याम को नहीं देखा। अरे किस्मत फूटी दुनिया रूठी टूटे सभी सहारे और बाश्याम के आज याद में मन वही पधारे। बताने लगे हैं नंद को, देवकी ने रो रो करके मुझसे कहा था वो कन्हैया के लिए बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। अरे जा दिन बेटा गयो जेल से जीवन की नए देखो और कितनो बड़ो है गयो लला मेरे दिल को ये परे हो। अरे ओ अचूरत लबीर बधाइयो अखियन वही बनारे और वृंदावन में भटक गए मेरे बच्चा बारे बारे। ध्यान रखना मेरी माता बहनों भक्त जनों, आज अक्रूर ने रो रो करके देवकी वसुदेव का भी सारा हाल बताया है कि देवकी वसुदेव की तो वो दशा है जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है, जीव अपना निर्वाह करती है, वही दशा देवकी वसुदेव की है। और मैं आया हूं तो आपके अच्छे के लिए नहीं आया, कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं। तो मैया ने जैसे इतनी बात सुनी मैया की आंख में आंसू आ गए। मैया कहने लगी अक्रूर चाहे तुम हमारा सब कुछ ले जाओ लेकिन मेरे बेटा कृष्ण और बलराम को मत ले जाओ। बिना कृष्ण बलराम के मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मेरे बुढ़ापे की ये दोनों लाठी है और अगर मेरी वो भी लाठी टूट गई तो मैं भला कैसे जिंदा रहूंगी। बाबा नंद भी रो रहे हैं, मैया भी रो रही है। तब तक भगवान कन्हैया आएगी। भगवान कन्हैया ने देखा तो भगवान कन्हैया कहने लगे मैया क्यों रो रही है। मैया कहने लगी कोई बात नहीं है बेटा, चाचा से ऐसी बातें हो रही थी इसलिए थोड़ी आंखों में आंसू आ गए। मैया बात को छुपाई गई और कहने लगी है अक्रूर मेरे बेटों को मत बताना, मेरा श्याम इतना हठीला है कि अगर उससे मालूम पड़ गया तो वो मानेगा नहीं, वो चला जाएगा। लेकिन मेरी माताओं बहनाओं शाम के समय तो अक्रूर आज लेट जाते हैं विश्राम के लिए और जैसे सवेरा हुआ तो भगवान कन्हैया तो पहले से जानते तो भगवान ने आज अपना रथ तैयार किया है और रथ तैयार करने के बाद आज ये चलने के लिए तैयार होते हैं। जब चलने के लिए तैयार हुए तो इधर जो भगवान से प्रेम करने वाली थी राधा, ललिता, शीला, सुशीला, किरणा, मंजू, उर्वशी, अनीता, विनीता, सुनीता सभी लड़कियां आ गई और आकर के कहने लगी हैं
श्याम तुम हमें छोड़ करके कहां जा रही हो, कहां जा रहे हो श्याम, तुम्हारे बगैर हम जी नहीं पाएंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे पागल हो रही हो, मामा कंस ने अपने आप पर उत्सव किया है, मैं उत्सव को देखने के लिए जा रहा हूं और परसों लौट करके अवश्य आ जाऊंगा। राधा कहने लगी श्याम तुम मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे बगैर हम जी नहीं पाएंगे और हमें भरोसा नहीं है कि तुम लौट करके आ जाओगे। भगवान कन्हैया कहने लगे राधे पागल ना बनो, मैं जरूर आऊंगा। मैया भी पास में आ गई, मैया कहने लगी है श्याम तुम हमें छोड़ करके मत जाओ, मत जाओ बेटा, अगर तुम हमें छोड़ करके चले गए तो हम तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रहेंगे। भाइयों, माँ भी रो रही है, सभी गोपियां रो रही हैं, भगवान कन्हैया सभी को समझा रहे हैं कि रोआ नहीं, रोआ नहीं, हम परसों लौट करके अवश्य आ जाएंगे। मैया कहने लगी ओरे कान्हा कहीं ऐसा मत करना कि तू हमें भुला दे, अगर तूने हमें भुला दिया तो हम रो रो करके मर जाएंगे कन्हैया, तेरे बगैर हम जी नहीं पाएंगे रे। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, क्या मैं तुम्हें छोड़ करके जा सकता हूं? मैया चिंता न करो, मैं जरूर आऊंगा। और भगवान कन्हैया जब रथ को लेकर के चलने के लिए तैयार हुए हैं तो राधा आज रथ के सामने लेट गई, आंखों में आंसू आ गए और राधा रो करके एक बात बोली है कन्हैया तुम तो जा रहे हो लेकिन तुम्हारे बगैर मैं कैसे जीऊंगी, कैसे जीऊंगी। और रोए के राधा कहा बोली है